हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन पार्ट 2। होप सो कि आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। नहीं देखा तो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। वीडियो को रोक करके पहले उस पार्ट को देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखिएगा ताकि आप लोगों का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके। तो चलिए बिना लेट किए हुए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने देख लिया नहीं, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो फट से जाकर पहले पार्ट फर्स्ट देखे फिर ये वाला पार्ट देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। इंडिया और उसका दुनिया के साथ कैसा ताल्लुक है, किस तरह हम पूरे वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, पिछले वीडियो में जिन लोगों ने देखा होगा तो लास्ट में मैंने आप लोगों को कुछ कहा था कि जो लेटीट्यूड की वजह से डे और नाइट की ड्यूरेशन में जो फर्क आता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो देखिए बच्चों, उसमें उसको तो अभी हम पढ़ने वाले नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एक अदर टॉपिक हो जाएगा। उसके लिए हमें पूरा फीडबैक में जाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि उसके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूं अगर आप लोग कहेंगे तो, ताकि हम लोगों को वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि लेटीट्यूड के घूमने की वजह से ही डे और नाइट के ड्यूरेशन में फर्क आता है। इस बात को, ये था तो एक पॉइंट, देखिए होता तो एक पॉइंट है। अगर जैसे कहते हैं कि अगर ज्योग्राफी को जो हम लोगों ने पिछले साइज एंड लोकेशन हम लोगों ने पढ़ा इंडिया का, क्या अगर ना देखा जाए तो कुछ भी नहीं, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनको रट लेना है कि इंडिया 8 डिग्री से 37 डिग्री साउथ से नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। तो देखने को तो कुछ भी नहीं, अगर ना पढ़ा जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर समझा जाए तो एक एक चीज समझनी जरूरी है। और मैंने आपको बताया था कि क्यों समझनी जरूरी है। इसलिए उन तमाम चीजों को समझने के लिए आप लोगों को पिछली वीडियो को समझना पड़ेगा, तब आपको ये वाली वीडियो समझ आएगी। तो जिन लोगों ने समझ लिया उनके लिए ये वाली वीडियो समझना आसान होगी। सो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो जो है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड के साथ हमारे कैसे कॉन्टेक्ट्स हैं उसके बारे में, और किस तरह से कॉन्टेक्ट्स हैं, तमाम जो हमारा रिलेशनशिप है वर्ल्ड के साथ, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। बहुत सिंपल सी बातें हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए हैं और कुछ याद करने के लिए भी हैं और बाकी आपको बताने के लिए भी हैं, आपकी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए है। तो होप्स हो कि आप लोगों को काफी अच्छे से और काफी जल्दी जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। तो अगर आप देखेंगे, अगर इंडिया को आप ग्लोब पे देखेंगे, देख ही लेते हैं, ये इंडिया है, इधर पूरा जो एशिया है, इंडिया की जो है एशिया में एक बहुत ही सेंट्रल लोकेशन है। ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में एकदम सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया इज ए साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। और इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट में साउथ की तरफ, आप देखें तो हम लोग एशिया के बिल्कुल साउथ में है, उसके नीचे हमारे नीचे कोई कंट्री नहीं है, बिल्कुल साउथ में हम इंडिया जो है फैला हुआ है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। जो ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स हैं जो कि यूरोप की कंट्रीज को वेस्ट से यूरोप की कंट्रीज को और ईस्ट एशिया की कंट्रीज को यूरोप से कनेक्ट करती है। प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये कनेक्शन है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स का, ये इंडिया को बहुत ही स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करती है। और इंडिया की जो ये सेंट्रल लोकेशन, इसकी वजह से भी इंडिया काफी चर्चा में रहता है, काफी उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी, जो कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने काफी अच्छी से बना दी है, जिसकी वजह से इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी बहुत मजबूत रखना पड़ता है और इंडिया की कई बार जो है उस पर आलोचना भी की जाती है। Note that the Deccan Peninsula protrudes in the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia। की जो डेक्कन पेनिनसुला है वो पूरा इंडियन ओशन में फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे वेस्ट एशिया से काफी अच्छा कांटेक्ट है। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, अफ्रीका और यूरोप से वेस्टर्न कोस्ट के जरिए जो हमारा वेस्टर्न तट है, समुद्री साहिल है, उसके जरिए, एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट। और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया से, ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग जो है काफी अच्छे से कांटेक्ट में हैं। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशिया एज इंडिया हैज। और दूसरी किसी भी कंट्री की जो है इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है जितनी इंडियन ओशन में, जितनी इंडिया की है। एंड इंडीड इट इज इंडियन एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। और साथ ही ये बात भी आप लोगों के लिए जानने वाली बात है कि जो इंडिया की एमिनेंट पोजीशन है ओशन में,
हिंद महासागर में जो ये पहले सिर्फ तो ओशन था, बाद में इसका नाम इंडिया की एमिनेंट पोजीशन की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, इंडियन ओशन पड़ा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारी इंडिया की मतलब हम लोग बाय नेचर ही ग्रांटेड। Okay, India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than the maritime contacts। कि इंडिया की जो रिलेशनशिप्स हैं वर्ल्ड के साथ वो बहुत पुरानी, मतलब बहुत सदियों पुरानी है, बहुत एजेस से चलती आ रही है, लेकिन जो इंडिया के लैंड रूट्स हैं वो ज्यादा पुरानी है इंडिया के मैरीटाइम रूट्स के मुकाबले में। यानी जो इंडिया के भी कोस्टल रूट्स है, जो हमारे समुद्र से रूट्स बने हैं दूसरी कंट्री के कांटेक्ट में आने के लिए, वो हमारे लैंड रूट्स के मुकाबले अभी न्यू है। हमारे लैंड रूट्स बहुत पुराने हैं। द वेरियस पैसेज अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू एंशिएंट ट्रेवलर्स, जिससे हमारे जो नॉर्थ माउंटेन है उसके जो वेरियस पैसेज है, यानी जो दर्रे हैं, उसके द्वारा बहुत जो प्राचीन यात्री जो हैं, आप लोगों ने चीन से आए हुए भी एक यात्री है, उनके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो लोग इंडिया में आए ट्रेवल करते हुए, while the ocean restricted such interaction for a long time, जबकि ओशंस की वजह से इस तरह का आना जाना, इस तरह की ट्रेवलर जो है, इस तरह की ट्रेवल काफी सालों तक, जब तक मेरीटाइम कोस्ट जो है वो डेवलप नहीं हो गया तब तक रुकी रही। तो इसलिए हमारे लैंड रूट्स जो हैं वो हमारे मेरीटाइम रूट्स के मुकाबले बहुत पुराने हैं। ओके, देखिए यहाँ इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के यहाँ पे चार्ट दिया गया है, आपकी बुक में भी यहाँ मैप दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखने के लिए अभी आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग और डीपली इन सारी चीजों को समझते जाएंगे। तो आप लोग भी इंट्रोड्यूस हो जाइए इन मैप से, इन चार्ट से। ओके, These routes have contributed in the exchange of idea and commodities since ancient time। और ये जो रूट्स हैं इनकी वजह से बहुत एशियन टाइम से हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपने माल, मतलब जो भी सामान है उनको जो है एक्सचेंज कर पाए हैं। बहुत मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ हम लोगों ने शेयर किया है। द आइडियाज ऑफ उपनिषेद्स in the Ramayana and the stories of Panchtantra, the Indian numeral and decimal system thus could reach many parts of the world। और इन्हीं आइडिया और इन्हीं रूट्स की बदौलत जो उपनिवेश का आइडिया है और जो रामायण है और जो स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र है, इंडिया का न्यूमरल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम जो है वो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में फैल सका है। इन्हीं रूट्स के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा हमारा आना जाना हुआ, तो इसी से हमारे आइडियाज जो है पूरे वर्ल्ड में फैले हैं। These spices, muslins and other merchandise were taken from India to different countries। और खासतौर से इंडिया के मसाले जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और यहाँ का मलमल और दूसरे मर्चेंडीज जो है इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज में जाते रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ डोम एंड मैनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। और न सिर्फ हम लोगों ने अपने आइडियाज को, न सिर्फ मतलब बाहर से आने वाले लोगों ने हमारे आइडियाज लिए हैं, बल्कि हमारी कंट्री ने भी बहुत सारे आइडियाज दूसरी कंट्रीज से लिए हैं। जैसे कि ग्रीक स्कल्पचर है, ग्रीक की जो मूर्ति कला है, और जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, डोम यानी गुंबद और मीनार, जो कि आप हमारे पूरी कंट्री में देख सकते हैं मीनारों को, गुंबदों को जो मस्जिद के ऊपर होते हैं, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है, वेस्ट एशिया से लिया है। तो इस तरह क्या हुआ, हमारे आइडियाज का एक्सचेंज हुआ है। ओके बच्चों, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जो कि है इंडियाज ने बस, जो कि मतलब काफी कॉमन और आप लोग जानते भी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो कि इंट्रोड्यूस होना आप लोगों के लिए लाजमी है। हम लोग जैसे जैसे ज्योग्राफी में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन सारी चीजों को डीप में समझते जाएंगे। तो जो बच्चे अभी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, जो बच्चे अभी ट्रेलर देख लेंगे, तो उनको बाकी की मूवी अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए अभी इंट्रोड्यूस हो जाइए। फैक्ट्स आपको यहाँ दिए गए हैं, नेम्स यहाँ बताए गए हैं, इनको रट लीजिए, जबान पर अपने बिल्कुल चढ़ा लीजिए कि अगर आंख बंद करके भी लिखें तो सही ही लिखें। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने इंडिया का वर्ल्ड के साथ पूरा कॉन्टेक्ट पढ़ा, किस तरह हम जुड़े हुए हैं दूसरी कंट्रीज के साथ। अब हम इंडिया के जो उसके पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, जो काफी चर्चा में रहते हैं हमेशा, उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि इंडिया की साउथ एशिया में काफी स्ट्रेटेजिक और काफी सेंट्रल लोकेशन होने की वजह से काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। के इंडिया की 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट। के इंडिया जो है, देखिए अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हम आ गए
कि इंडिया, देखिए मैंने इसको पॉइंट वाइज इसलिए कर दिया ताकि आप लोग याद कर ले कि एक चीज, और जो मैंने हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है जिन चीजों को, आप लोग उन चीजों को याद रखें कि इंडिया जो है अपनी लैंड बाउंड्रीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट में शेयर करता है। चाइना, तिब्बत एंड नेपाल, भूटान इन दी नॉर्थ, और चाइना, तिब्बत एंड नेपाल, भूटान के साथ नॉर्थ में। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, अफगानिस्तान यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, ये नॉर्थ वेस्ट में जो है अपनी बाउंड्रीज, लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया। और चाइना, नेपाल, भूटान इनके साथ नॉर्थ में अपनी लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है इंडिया। एंड साथ ही भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और म्यांमार और बांग्लादेश के साथ आप यहाँ देख सकते हैं ईस्ट में अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है इंडिया। लैंड बाउंड्रीज, ये उसकी क्या है, लैंड बाउंड्रीज है, कोस्टल लाइन नहीं है, कोस्टल बाउंड्रीज नहीं है, लैंड बाउंड्रीज है। ओके, our southern neighbor across the sea consists of two island countries namely Sri Lanka and Maldives। जो हमारे southern neighbors जो हैं सी के across the sea, वो दो कंट्रीज हैं, उनका नाम है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ एशिया फॉर्म बाय पर्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका जो है वो इंडिया से एक बहुत ही नैरो चैनल है इंडिया का, जो कि पर्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी जो है उसके द्वारा जो बनाया गया बहुत ही नैरो सा चैनल है, इंडिया का सी चैनल है, उससे सेपरेट है। व्हाइल मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड, और जबकि मालदीव आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है। ओके, इंडिया हैज had strong geographical and historical links with her neighbors। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया की बहुत ही शानदार दोस्ती रही है, हमेशा अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है। उसकी वजह से कभी कभी हमारी दोस्तियां खराब भी हो जाती हैं, कुछ नेबर्स के साथ अच्छी नहीं है हमारी दोस्ती, बट फिलहाल तो अभी अच्छी रही हैं। और बहुत ही जोग्राफिकल और हिस्ट्रिकल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक रहा है हमारे अपने नेबर्स के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। यहाँ आपको अब कहा जा रहा है कि अपना मैप देखिए और उसमें देखिए कि एशिया में इंडिया की किस तरह, इंडिया जो है दूसरी अदर कंट्रीज के मुकाबले कैसे उसकी खास पहचान है, उसकी खास पोजीशन है, किस तरह वो दूसरी कंट्रीज के मुकाबले पूरे एशिया में सबसे अलग और सबसे नुमाया और सबसे ज्यादा हाईलाइट दिखता है। तो यही था बच्चों हमारे इंडिया का इंट्रोडक्शन। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ इंडिया का एक मैप है, बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ दिए गए हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बुक के जितने क्वेश्चन आते गए हैं उनको हम सॉल्व करते गए हैं। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो आप लोगों को खुद भी बताने चाहिए। ओके, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, यानी वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट से जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं आप उनके नाम बताइए। तो जल्दी जल्दी नाम बताइए। ओके, आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हैं, गूगल की हेल्प तो आप सभी लेते ही होंगे। बाकी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर 4 इन नंबर, दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली। ओके, माहे, पुडुचेरी एंड लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर 2, वो 2 हैं। वेस्टर्न कोस्ट पे कितनी है? 4 हैं, और ईस्टर्न कोस्ट पे 2 है, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, एरिया वाइज विच इज द सेकंड क्वेश्चन हमारा, एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट। ऑफ कोर्स ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, तो जल्दी से बताइए एरिया वाइज विच इज द स्मॉलेस्ट। पहले आप लोग मुझे बताइए, बहुत फेमस है आजकल, सभी लोग वहां छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, चिल करने के लिए जाते हैं, रेस्ट करने के लिए जाते हैं, और साथ ही कुछ हिंट दे दूं, उस पर एक सॉन्ग भी है, आप लोगों को मालूम ही होगा। या ऑफ कोर्स गोवा। एंड विच इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज? Yes, Rajasthan is the largest state. Okay, third question है the state which do not have an international border or lie on the coast. तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सारे स्टेट है, और 2 यूनियन टेरिटरी भी है, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ओके, देखिए बार बार लाइक का जो निशान है वो आ रहा है, तो इससे मतलब वीडियो भी कहना चाह रही है कि आप जल्दी से हमें लाइक कर दें। ओके, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने आप लोग कीजिए, इतने हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ओके, कर लिया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर विद, कि इन चारों स्टेट्स के जो फ्रंटियर हैं
जो मतलब जो ये चारों देश है इनके सामने जो स्टेट्स है उनको लिखे, यानी ये जो देश है किन स्टेट्स के साथ बाउंड्री इनकी लगती है इंडिया की। ओके, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ 4 जो हमारी स्टेट है उनकी बाउंड्रीज लगती हैं। जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात की। चाइना के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री लगती है, उसके फ्रंटियर हैं। ये देश जो है इन चारों देश के फ्रंटियर इनके सामने है, बिल्कुल इनकी बाउंड्री लगती है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की लगती है। बांग्लादेश से बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय एंड त्रिपुरा की बाउंड्री लगती है। तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। होप सो कि आप लोगों को चैप्टर समझ आया होगा, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। जरूर से याद कर लीजिएगा बच्चों। देखिए अभी आप लोगों के एग्जाम गुजरे हैं, अभी से मैं आपको कह रही हूँ कि जो इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं उसको याद कर लीजिए, तो ताकि जब हम लोग लास्ट में मैजिक सीरीज लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो उस टाइम आप लोगों के लिए, ताकि ये सारी चीजें हेल्पफुल रहे, उस टाइम आप लोगों के लिए आसानी हो। बीच में भी हम लोगों के एग्जाम्स आएंगे और ये सारी बहुत कॉमन सी बातें हैं जो हर इंडियन को अपने इंडिया के बारे में एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए बस जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ हमारे इस क्लासरूम में जुड़ सकें। एंड बच्चों तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड खुश रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।